सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के हमारे इस टॉपिक में कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तमाम ऐसे टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे इस तरह से क्लियर करते चले जाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका कहते किसे हैं। तो कोशिका की डेफिनेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो सजीवों के शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं, कोशिका। अब बात आती है हमारे पास कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की खोज किसने की। तो अगर कोशिका की खोज यहाँ पे हुई होगी तो इधर क्या होगा, इधर मृत कोशिका की खोज हुई होगी और इधर जीवित कोशिका, तभी तो इन्हें अलग अलग खोज के बारे में बताया जा रहा है इनके में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसने की कोशिका की खोज सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने किस कोशिका की खोज की, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। और इन्होंने कोशिका की जो खोज की उसका वर्णन किसमें किया, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का वर्णन किया है। कब किया है, डेट भी इसकी डाल देते हैं, इन 1665 यानी कि 1665 में इन्होंने माइक्रोग्राफिया का, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया का जो है वर्णन किसमें की, कोशिका का वर्णन किसमें किया, माइक्रोग्राफिया। अब बात आती है कि कोशिका विज्ञान का जनक, तो रॉबर्ट हुक को ही क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किसमें की, इन्होंने मृत कोशिका की खोज, एक बोतल होता है, बोतल पुराने समय में क्या होता था कि एक बोतल पे कार्क लगाया जाता था। वो कार्क किसका लगाया जाता, लकड़ी का। तो लकड़ी का जब इस तरह से कार्क उस पे लगा हुआ था तो कार्क की साइड पे इन्होंने कोशिका की खोज की, जो कैसी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी, लेकिन वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो उन्होंने मधुमक्खी के आकार की बोतल के कार्क पे जो है खोज की थी। अब आती है जीवित कोशिका की बात। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, किसने की है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। अब बात आती है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज जो है बोतल के कॉर्क पे की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किस पे की, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज दांत में की थी। किसमें की थी, दांत में। तो अब हमने इतना जान लिया है कि खोज, कोशिका की खोज यानी कि सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक। कब, 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब बात आती है जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। अब हमने जो है इसमें क्या क्या जान लिया, मृत कोशिका के बारे में जान लिया, जीवित कोशिका। अब सवाल ये बनता है हमारे पास कि कोशिकाएं बनती कैसे हैं, कोशिकाएं बनती कैसे है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए जो है इन्होंने एक दो वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम जो है, क्या नाम है, दो वैज्ञानिकों के नाम है, एक का नाम है स्लाइडेन।
एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका मॉडल प्रस्तुत किया। इस कोशिका मॉडल को नाम क्या दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया साइटोलॉजी। क्या नाम दिया गया? साइटोलॉजी। इन दोनों लोगों ने जो है मिलकर एक कोशिका मॉडल दिया। क्या दिया? कोशिका मॉडल। इन्होंने दिया कोशिका मॉडल। कोशिका मॉडल किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने। क्या नाम दिया? साइटोलॉजी। अब हमें पता करना होता है कि साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी के लिए सर्वप्रथम हम लिख देते हैं इधर क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। दो वैज्ञानिकों ने कोशिका मॉडल दिया, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या दिया? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब यहाँ पे साइटोलॉजी में दो बातें और इन्होंने बताई हैं। क्या दो बातें बताई? उनको भी देखते हैं। कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। साइटोलॉजी में इन्होंने बताया है कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं और प्रत्येक मानव शरीर का जो है सभी सजीवों की इकाई क्या होती है? कोशिका। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम लिखते हैं। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। इन्होंने पहली बात साइटोलॉजी में स्लीडेन व स्वान ने एक बात बताई, कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई इसी में? सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई सभी सजीवों का निर्माण जो है कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए दूसरी बात को लिखते हैं, सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। सभी सजीवों का निर्माण किसके द्वारा होता है? सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। अभी भी बात अधूरी है। कोशिकाओं का निर्माण अभी भी नहीं हो पाया। मृत कोशिका जान ली, जीवित कोशिका जान ली, कोशिका का अध्ययन जान लिया, कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं और सभी सजीवों का निर्माण जो है कैसे होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन अभी कोशिका का निर्माण हमें पता नहीं लगा कि कोशिका का निर्माण हम कैसे करते हैं या कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। बस हमें क्या क्या पता लग गया? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग माइक्रोग्राफिया में कब किया? 1665 में। कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका मॉडल दो वैज्ञानिकों ने दिया, किसने? स्लाइडेन और दूसरे कौन से हैं? स्वान। इन्होंने साइटोलॉजी मॉडल दिया, जिसे क्या कहा गया? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने इसमें साइटोलॉजी में दो बातें बताई। क्या बातें बताई? दो बातें। नंबर एक, कोशिकाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं और नंबर दूसरी क्या बताई? सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। सभी सजीवों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा। लेकिन अभी भी हमें कोशिकाओं का निर्माण पता नहीं लग पाया। तो कोशिकाओं के निर्माण के बारे में एक जीव विज्ञानी हुए हैं रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं के बारे में क्या बताया, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बहुत अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट को देखते चलना है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो उसके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण
साबित होंगी। अब हमें देखना है कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण, आइए देखते हैं। हमने बताया था अभी कौन से जीव विज्ञानी हुए हैं, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया है कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है, सेलुला, सेलुला ए सेलुला, मतलब कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेलुला ए सेलुला, कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनका फार्मूला हमें याद रखना है, कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे बताया, कैसे होता है कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण। देखिए, एक तरफ ओवम, ओवम क्या है, मानव महिला की सबसे बड़ी कोशिका। एक तरफ स्पर्म क्या है, पुरुष शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। इन्होंने ओवम और स्पर्म, ये किसमें होता है, ओवम महिला में। ओवम क्या कहते हैं, अंडाणु, क्या कहते हैं, अंडाणु। और इसको स्पर्म को क्या कहते हैं, शुक्राणु, इसको कहते हैं शुक्राणु। स्पर्म और ओवम ये महिलाओं में होता है, किसमें होता है, फीमेल, फीमेल। और ये कौन सा होता है, मेल, ये होता है मेल। इन्होंने बताया कि ओवम, रुडोल्फ विर्चो ने क्या फार्मूला दे दिया, सेलुला ए सेलुला, कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण। ओवम स्पर्म, ओवम अंडाणु फीमेल में होता है, स्पर्म शुक्राणु मेल में होता है। इन दोनों का जब क्या होता है, निषेचन होता है, इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का हुआ निषेचन, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन जिसे निषेचन कहते हैं। इन दोनों मिलाने से क्या हुआ, निषेचन। इन दोनों की क्रिया जब हुई, महिला के ओवम अंडाणु से जब पुरुष का शुक्राणु मिला तो क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद कौन सी क्रिया होती है, निषेचन के बाद युग्मनज की क्रिया, युग्मनज जिसे जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज की क्रिया हुई। और युग्मनज की क्रिया के बाद भ्रूण बन जाता है, क्या बन जाता है, भ्रूण। युग्मनज की क्रिया के बाद भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद क्या बन जाता है, शिशु। बस यहीं पे ये एक नई कोशिका का निर्माण हो गया है। ये रही नई कोशिका आपकी, इसी से क्या हुआ, एक नई कोशिका का निर्माण हो गया, शिशु पैदा हो गया। तो रुडोल्फ विर्चो क्या होता है, सेलुला ए सेलुला, सेलुला ए सेलुला मतलब कोशिकाओं से कोशिकाओं का निर्माण। अब देखते हैं इन्होंने किस टाइप से इसको परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि ओवम और स्पर्म, स्पर्म और ओवम को जब आपस में, यानी कि पुरुष के शुक्राणु जब महिला के अंडाणु में प्रवेश करते हैं तो क्या, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है। निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज के बाद क्या हो जाता है, भ्रूण बनता है, क्या बनता है, भ्रूण। और भ्रूण के बाद शिशु पैदा होता है। शिशु पैदा होता है तो वो एक नई कोशिका के रूप में पैदा होता है। रुडोल्फ विर्चो ने बस यही बताया हमें, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के निर्माण के बारे में यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस दिया है। ओवम महिला अंडाणु और स्पर्म पुरुष शुक्राणु होते हैं। इन दोनों को जब निषेचन मिलाया जाता है, मतलब महिला के अंडाणु में पुरुष का शुक्राणु डाला जाता है तो निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज क्रिया के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होता है, जिसे एक नई कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो आइए, ये तो हमने कोशिका का निर्माण पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि छोटी माई बस लात मारती है स्टिक से, हम सभी कोशिकाओं को, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, मानव यानी कि पुरुष शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, स्त्री शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कोशिका निर्माण आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। इसके लिए हमें बस एक फार्मूला, ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है हमारी छोटी माई
जैसे हम नहीं, जैसे अपने नाना घर जाते हैं, नाना घर जाने पे क्या होता है, वहां नानी होती है, नाना होते हैं, मामा होते हैं और उनकी माई होती है। मामा की क्या होती है, माई। तो उसी से मैंने बनाया है छोटी माई बस क्या करती हैं, लात मारती हैं, लात मारती हैं। छोटी माई का क्या काम है, छोटी माई बस लात मारती हैं, यूं इस तरह से लात मारती हैं। हम नाना घर पे गए, नाना घर पे जाने के बाद हमें वहां नानी मिली और क्या हुआ, मामा मिले, मामा की माई मिली। माई की जो सबसे छोटी होती है वो क्या, उनका क्या काम है, छोटी माई बस लात मारती हैं। तो आइए इससे हम समझते हैं कि क्या होता है। इस वर्ड से हमें क्या मिलेगा, छा से, छो यानी कि देखिए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। आइए एरो का साइन लगा देंगे, देखते हैं कौन सी है। इससे क्या मिला, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माई। देखिए माई, तो इसे क्या पढ़ा, माइको प्लाज्मा, माइको प्लाज्मा। इनसे क्या मिल गया हमको, माइको प्लाज्मा गैली सेप्टिकम, माइको प्लाज्मा गैली सेप्टिकम, सेप्टिकम, सेप्टिकम। हमें छोटी से क्या मिला, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। अब देखिए वाह, वाह से क्या मिला, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, यहां देखिए सा है, सा से क्या मिल जाएगा, शुतुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या मिला, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका हमें कौन सी मिल गई, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए लात, ला पे क्या हो जाएगा, सबसे, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, सब लात। तापे क्या मिलता है, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। क्या मिला, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। ये साइलेंट वर्ड है, ये क्या वर्ड है, साइलेंट वर्ड। आइए अब फिर दोबारा से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखते हैं क्या लिखा, वो ट्रिक है हमारी, छोटी माई बस लात मारती है। छोटी से क्या मिला हमें, सबसे छोटी कोशिका। माई से क्या मिला, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। अब बा से क्या बनता है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुतुर्मुर्ग। सा से क्या मिला, शुतुर्मुर्ग का अंडा। हमने दो बातें क्लियर कर ली, छोटी से सबसे छोटी कोशिका, माई से माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। फिर दूसरी बात यहाँ पे आई, बा से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। सा से क्या हो गया, शुतुर्मुर्ग का अंडा। ला से देखना है हमें क्या मिलता है, ला से मिला सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दें। मैं इसी तरह से आपको नई ट्रिकों के माध्यम से हर चीज को बताता चलूंगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, ट्रिक है, छोटी माई बस लात मारती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। और ये जो मारती है ये कैसे वर्ड है, ये साइलेंट वर्ड है। हमें इन्हीं वर्ड से ट्रिक का निर्माण करना है और अपना समझना है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। दोस्तों आप जो है इसी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होती हैं।
देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे पढ़ाने में और अच्छा मजा आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और सभी का भला हो। हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी तैयारी करें, तैयारी को जारी रखिए। आइए देखते हैं क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो हम लिखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अंडाणु किसमें होती है? ये स्त्रियों में, महिलाओं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? अंडाणु, जो महिलाओं में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? अंडाणु किसमें होती है? महिलाओं। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। शुक्राणु किसमें होते हैं? पुरुषों में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु किसमें होते हैं? पुरुषों में। आइए दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु महिलाओं में होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु किसमें होती है? पुरुषों में होती है। अब देखते हैं एक कोशिकीय प्राणी कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय प्राणी कौन से होते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आइए देखते हैं, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं एक कोशिकीय प्राणी कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय प्राणी कौन से होते हैं। देखते चलिए। एक कोशिकीय, जिनमें एक कोशिका होती है। एक कोशिकीय कौन से होते हैं? देखिए एक कोशिकीय में सबसे पहले जीवाणु, फिर कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा के बाद लिखते हैं यूग्लिना, ये गमला बना यूग्लिना के बाद पैरामीशियम, और पैरामीशियम के बाद जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम और नील हरित शैवाल, और एक बचा हुआ है हमारा अमीबा। क्या बचा हुआ? अमीबा। देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय कौन से होते हैं? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम, नील हरित शैवाल और अमीबा। अब देखते हैं बहुकोशिकीय में कौन से आते हैं। बहुकोशिकीय में देखते हैं। बहुकोशिकीय में क्या होता है? विकसित जंतु और विकसित पौधे। विकसित जंतु और विकसित पौधे। अब दोबारा एक बार फिर समझते हैं। देखिए एक कोशिकीय प्राणी कौन से हैं? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और यूग्लिना, पैरामीशियम, नील हरित शैवाल और अमीबा। बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? विकसित जंतु और विकसित पौधे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत पसंद भी करेंगे इसको। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट में हमारी अगर जिस प्रकार से हमारे पढ़ाने में कोई भूल होती है तो उसे बताइए। उसके लिए मैं सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई तैयारी कर रहा हूँ, सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ।
तो अगर मेरे पढ़ाने में कोई मिस्टेक या गलती हो जाती तो उसके लिए मैं सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।